पूजा को लेकर क्योंकि हम बात कर रहे हैं, और अक्सर ये देखा जाता है कि सप्तमी की जो पूजा होती है, यानी कि सप्तमी रात्रि से शुरू होकर और जो नवमी तक जो पूजा चलती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पूजा होती है। इसका महत्व अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि इसका क्या महत्व होता है, क्यों इनको बाकी 6 दिनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, कि ये बोला जाता है कि वो 6 दिन की पूजा अलग और इन 3 दिन में आपने जो साधना कर ली वो अलग होती है, इसका क्या महत्व होता है? देखिए, ये जो साधनाएं हैं ना, ये कई मायनों में अपने अपने अलग अलग पहलुओं से जानी जाती हैं। ठीक है, जब हम गृहस्थ के लिए बात कर रहे हैं उनका अलग पक्ष आएगा, जब हम वानप्रस्थ लोगों के लिए बात कर रहे हैं उनका अलग आएगा, जब हम साधनाओं वालों के लिए बात कर रहे हैं वहाँ अलग आएगा। तो इन पूजाओं का जो महत्व बढ़ जाता है वो बिल्कुल अलग अलग रूप से मिलता है। और एक सामान्य रूप से माना गया है कि जब सप्तमी की आती है तिथि, उस दिन जब हमारी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो हमारे सहस्त्रार की तरफ बढ़ने ही लग जाती है। हृदय चक्र से ऊपर उठते हुए अजना चक्र पे आते हुए, थ्रोट चक्र से आगे अजना पे आते हुए सहस्त्रार तक जाएगी। ये 3 जो चक्र आएंगे ना बीच में, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि यही हमारी विजडम देंगे, यही हमारा ज्ञान देंगे, यही हमारी मुक्ति का कारक बनेंगे। तो जब तीसरा शुरुआत होती है तो वो साधना का अंतिम पड़ाव शुरू हो जाता है, और यही साधना में तीव्रता आती है। महादेव की भी जो कहते हैं कि साधनाओं में जब बात की जाती है कि सिद्धियों की प्राप्ति की बात, तो ये 3 दिन बहुत विशेष हो जाते हैं, क्योंकि इन 3 दिनों में जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। अब आप अपने पहले दिन से लेकर 6 दिन के जो भी विघ्न बाधाएं थी, क्योंकि शुरुआत हम थोड़े निर्बल रहते हैं कि कैसे होगा, काम बनेगा, कैसे करूँगा, सब कैसे चलेगा। वो शुरुआत धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जब 7वां चरण आता है, उसके बाद द्वार खुलता है हमारा आगे बढ़ने का, और नवम द्वार पे जाते जाते ये मोक्ष के द्वार की तरफ होती है। ये सिद्धियों का द्वार है। सिद्धि प्राप्त हो गई तो समझ लो मोक्ष भी हमें प्राप्त हो गया। तो ये 3 दिन बहुत खास होते हैं। ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, जो हमारे ग्रह नक्षत्रों की ऊर्जा है वो काफ़ी तीव्र हो जाती है। तो इसका जो हमारा शास्त्रीय हमें बताया गया है, जो हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, तो इन 3 दिनों में जो हमारी ऊर्जाएं हैं वो अब रुकती नहीं हैं, वो प्रवाहित होती चली जाती हैं, इनको रोक भी नहीं सकते हैं। सच ये है। तो इसी समय पे इसलिए कहा जाता है, अगर आप पूरे जो कहते हैं ना कि या तो 2 व्रत रख लीजिए, ज़रूर रख लीजिए, तो ये अंतिम 2 व्रत रखने या 3 व्रत रखने बहुत ज़रूरी होते हैं। और इसी समय साधना पर अगर कोई पूरी नहीं कर पा रहा है, कोई व्यक्ति पूरे दिन, तो इन दिनों अपने 2 दिन तो ज़रूर कीजिए इस दिन की साधना, तो कम से कम आपका जो छोटा मोटा भी कोई परेशानी है ना, वो अवश्य दूर होगी। तो यही इसका कारण है कि मुख्य रूप से ये 3 दिन विशेष हो जाते हैं। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।